हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे जाके देखें, क्योंकि हम वही वोकैब डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आई है। तो एसएससी का हो, बैंक का हो या एसआई का हो, अपडेटेड वोकैब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लेक्चर देखेंगे और फिर आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वही वोकैब डिस्कस की जाती है क्लास में जो आई हुई है। और आपको टाइमिंग भी पता है 12 o'clock। इसके अलावा मेरा इवनिंग में भी बैच रहता है, अगर आपने देखा हो तो 8:30 to 9:30 में लाइव क्लासेस लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको आके करना है, ज्वाइन करना है, जिसमें हम पूरा क्लासेस आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम उसमें टेंस चला रहे हैं। टेंस अभी तक आपने टेंस को पढ़ा होगा। टेंस का मतलब होता है काल, महाकाल, ये सब फालतू की बदतमीजी हम नहीं करते हैं। कॉन्सेप्चुअल, बिना रूल्स के हर चीज़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको पहले तो डेली 10 मिनट्स के लिए आपको क्या देखना है, वोकैब क्लास देखना है, और ट्रिक के साथ हम डिस्कस करते हैं जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके अलावा सैटरडे संडे हमारा मॉक टेस्ट रहता है। हम जो भी पढ़ते हैं क्या हूँ एक्चुअल में वही एग्जाम में आता है या नहीं आता, वो हम चेक करेंगे सैटरडे और संडे। समझ आया? तो आपको इसको भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस मॉक टेस्ट का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, कल हमने वोकैब डिस्कस किया था। ट्रेवल्यूशन, डिसिपेट, स्लैकन, फोरमोस्ट, मर्क्यूरियल, पाइवोटल, सैलाइन, प्रोमिनियन, एमिनेंट और रिजेंट। अगर आपने इन वोकैब को नहीं देखा है तो जाके आप विजिट कीजिएगा सचिन सर इंग्लिश विद सचिन सर, या आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो वोकैब प्रोलॉन्ग, क्लैमरस, नेल, फैमिलर, बूस्टर्स, इसके अलावा डायनल, नॉक्टर्नल, ऑब्स्टिपेरस, सल्ट्री, जंकेट और फ्लैटर। ये सभी वर्ड हमारे एग्जाम में आए हुए हैं और ये सभी वर्ड बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब आप इनको एग्जाम देने बैठेंगे, आप टेस्ट घर पे लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब आपको समझ जाएगा कि जो सचिन सर कह रहे हैं वो एक्चुअल में है या नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें पहले वर्ड के बारे में, फर्स्ट सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ देखिएगा, अगर आपको देखा है तो फर्स्ट वर्ड हमारा है प्रोलॉन्ग। अगर बात की जाए प्रोलॉन्ग तो उसके सिनोनिम्स क्या हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा किस तरह से आप याद करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको एक वीडियो में कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और जो भी लिमिटेड टाइम में आपको चीज़ें याद हो रही हैं। अगर आप इन वर्ड्स को याद करने बैठोगे तो कम से कम, अगर आप बहुत अच्छे होंगे तो आई थिंक 1 hour ले लोगे, ठीक है। और उसकी भी गारंटी नहीं है आप कब तक इसको याद रखोगे। तो फर्स्ट देखिए, वर्ड देखिएगा प्रोलॉन्ग। अब प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग आउट सिनोनिम है इसकी। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या होना, जारी रहना, कंटिन्यू, किसी चीज़ का लगातार जारी रहना, ठीक है। अब जैसे कोई काम में आप बिजी हो, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस काम को क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा पर्सन जैसे उस काम में मजा नहीं आ रहा है, वो क्या कर देगा, काम को छोड़ देगा, डिसकंटिन्यू कर देगा। तो प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। सिनोनिम्स क्या आ सकता है, स्ट्रिंग आउट, एलोंगेट, कैरी ऑन और कंटिन्यू। तो कैरी ऑन, कंटिन्यू तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो स्ट्रिंग आउट है ना, ये आया हुआ वर्ड है, ये हमारे एग्जाम, बैंक के एग्जाम में आया हुआ है, बैंक पीओ अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग आउट पूछा गया है। और एलोंगेट हमारे एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप जाके गूगल कीजिए, आपको सब पता चलेगा। याद कैसे रखोगे, प्रोफेसर, प्रो से कैसे रखोगे, प्रोफेसर। और प्रोफेसर की स्पीच कैसी थी, लॉन्ग स्पीच थी, लेकिन आपको क्यों पसंद आई, क्योंकि आपको उसमें क्या आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था। आपको प्रोफेसर में भी इंटरेस्ट आ रहा था और उनकी स्पीच में भी इंटरेस्ट आ रहा था। प्रोलॉन्ग से कैसे याद रखो, प्रोफेसर की क्या थी, स्पीच लॉन्ग थी, तो हो गया ना प्रोलॉन्ग। अगर आपको किसी टीचर की क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है तभी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आप 10 मिनट नहीं बैठ पाओगे। लेकिन बच्चे मेरी क्लास में 1 घंटे 1 hour बैठे रहते हैं, 2 hours बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सचिन सर जिस तरह चीज़ें बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। दूसरा वर्ड क्या है, जंकेट। जंकेट का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैकेंट ट्रिप इंजॉयड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल एट पब्लिक एक्सपेंस। अब क्या होता है कि जब कोई, जैसे कोई ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो कहाँ पे गए, ट्रिप पे गए। अब ट्रिप पे वो अपने पैसों से जाएंगे नहीं, ठीक है। उन्हें हर कोई क्या चाहिए, गवर्नमेंट ट्रिप पे जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि हम वैसा अमेरिका की क्या देखने जा रहे हैं, रोड देखने जा रहे हैं कि वहाँ की रोड कैसी है, जैसे इंडिया में वैसी रोड बनाए। समझ आए, सिर्फ बदतमीजी, सिर्फ पैसा खर्च करना है, उनका एंजॉय हो जाता है, ठीक है। तो जंकेट का मतलब होता है कोई ऑफिसर्स कहाँ जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पैसे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल पे कहाँ जा रहे हैं, पब्लिक के एक्सपेंस पे फॉरेन जा रहे हैं। तो याद कैसे रखोगे, सिनोनिम क्या है, फीस्ट, फेस्टिविटी, रिवेलरी और स्प्री, ठीक है। ये सभी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्प्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है, स्प्री पूछा गया है, और फीस्ट भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो फीस्ट वगैरह इसका मतलब नाउन है बेसिकली। देखो, आपको साथ में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता रहे हैं कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जंकेट क्या है, नाउन है। अगर कोई ऑफिसर बोलता है दिस इज जंकेट, तो उसका मतलब क्या है कि वो किसी ट्रिप पे जा रहा है, वो ट्रिप कैसी है,
वो ट्रिप है गवर्नमेंट के द्वारा से प्रोवाइड की गई। समझ आया? याद कैसे रखोगे? JUN से क्या रखोगे? जनता, और KE जनता के, और T4 टिकट। अब जनता की टिकट पर आप मजे करने जा रहे हो तो उसका टिकट जनता का है, तो उसका मतलब क्या? पैसे तो जनता का ही, मजे आप कर रहे हैं। चलिए समझ गए। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, देखिए क्या नेक्स्ट वर्ड है क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब क्या होता है? क्लैमरस बेसिकली एडजेक्टिव। एक बार आपको बता देता हूँ, जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS लगा मिल जाए, हाँ जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको क्या दिख जाए? OUS दिख जाए, तो बेसिकली वो है क्या? एडजेक्टिव है। जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको क्या दिख जाए? OUS दिख जाए, बेसिकली वो क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। क्लैमरस का मतलब क्या होता है? क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहल करना। क्लैमरस को हिंदी में क्या कहते हैं? कोलाहल करना। क्या करना? कोलाहल करना, हुड़दंग मचाना, शोर शराबा करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वोकाल, वॉसिफेरस, रॉकस। अब इसको याद करो, मेरे साथ बोलिएगा। रॉकस बोलो, आवाज आनी चाहिए मेरे तक। रॉकस और राउडी। वो राउडी डाटर वो नहीं है जो मैं बोलता हूँ वो नहीं करता, जो बोलता नहीं वो जरूर करता, वो वाला राउडी डाटर नहीं है ये। तो वोकाल, वॉसिफेरस, रॉकस और रावड़ी। ओके चलिए, याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? अगर आप कोई क्लेम लेने दो, आप कोई पर्सन है जो आपको क्लेम नहीं दे रहा, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो आप उसको क्या लेने जाते हो? क्लेम देने जाते हो। अब वो मना करता है हम क्लेम नहीं देंगे, तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो भाई साहब क्लेम हमारे दो। उसके लिए आप क्या करते हो? वहाँ पे ऊधम बचाते हो, हुड़दंग करते हो, लड़ाई करते हो। किस लिए? क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। समझ आया? दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कलाम सर। ये कलाम सर आपको पता है, एक बार स्पीच देने जा रहे थे और सडनली वो गिर पड़े, हाँ या ना? तो जब वो गिर पड़े तो आसपास क्या हो गया? माहौल कोताहुल हो गया। अरे क्या हो गया सर को? क्या हो गया? याद हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छे। तो क्लैमरस का मतलब क्या होता है? क्लैमरस का मतलब होता है वोकाल, वॉसिफोरस, राउकस, राउडी। पैंडेमोनियम भी होता है। क्या होता है? पैंडेमोनियम भी होता है, जिसका मतलब भी क्या होता है? शोर शराबा करना। याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? वेल डन। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट नैल। इसे आप कैनेल नहीं पढ़ोगे। जैसे नाइफ होता है ना, KNIFE, नाइफ। इसे बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो बेहोशी की हालत में होते हैं, वो कनाइफ पढ़ते। दिस इज नॉट कनाइफ, दिस इज नाइफ। इसलिए आप कैनेल नहीं बोलोगे, नैल बोलोगे। नैल, दिस इज अ नाउन। क्लैंग, इसके सिनोनिम के क्लैंग, डोंग, पील और स्ट्रॉ। समझ आया? अब याद कर सिर्फ को नैल साउंड ऑफ बेल। अब बेल समझते ना, घंटी। ये सुनो, बेल साउंड ऑफ, नैल साउंड ऑफ बेल। और नैल का मतलब, अब देखो ये नैल का वर्ड हम कब यूज करेंगे? जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है ना, तब इस तरह के साउंड को क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है, यूज किया जाता है। वहाँ पे नैल वर्ड का यूज किया जाता है। समझ आया? तो हर एक वर्ड का अपना एक प्लेस होता है जहाँ पे आप यूज करोगे। या आप कोई भी वर्ड कहीं भी यूज करो तो ऐसा नहीं होता, ये गलत होगा। ठीक है? तो नैल बेसिकली क्या है? नाउन है। इसका यूज आप कब करो? जब किसी की डेथ वगैरह हो जाए, उस टाइम में किसी चर्च वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो नैल, क्लैंग, डोंग, पील और स्ट्रॉक इसके क्या है? सिनोनिम। याद कैसे रखो? नैल साउंड ऑफ बेल, तो घंटी। ओके, बजाते हो मंदिर में। चलो आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है फैमिलियर। क्या है? फैमिलियर। फैमिलियर बेसिकली एक एडजेक्टिव है। अब देखो, ए का मतलब एडजेक्टिव, ध्यान रखना, ए का मतलब एडजेक्टिव। ठीक है? अब ये मतलब ए क्या लिखा है? अब इसके सिनोनिम क्या है? इंटीमेट, इंटीमेट, फैमिली पर्सन, डियर, नियर और डियर, है ना? एक आपका इडियम्स भी है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब जो आपके करीब हो, सीक्रेट हो, दैट्स कॉल्ड फैमिलियर। याद कैसे रखोगे? याद रखने का तरीका क्या है? अब जो याद रखने का तरीका है, जो चीज फैमिलियर, जो चीज फैमिली की होती है, वो हमारे क्या होती है? करीब होती है। क्या होती है? करीब होती है, क्लोज होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक है? तो फैमिलियर। समझ आया नहीं आया? वेरी गुड। ये इसका मतलब नहीं। अब इसका आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी हमारी सीक्रेट चीजें होती है वो हम कहाँ, किसी से छुपा के कहाँ लिखते हैं? डायरी में लिखते हैं। तो फैमिलियर का मतलब क्या? जो चीज कॉन्फिडेंशियल हो। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या? जो सीक्रेट हो। समझ आया? वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बूस्टर्स। बूस्टर्स बेसिकली क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। फिर मैंने अभी आपसे क्या कहा? जिस भी वर्ड के लास्ट में, जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS है, बेसिकली दिस इज एडजेक्टिव। ओके, तो बूस्टर्स क्या है? एडजेक्टिव। अब आपने एक एडवर्टाइजिंग देखा होगा सचिन तेंदुलकर का और सहवाग का, जिसमें बोलते हैं बूस्टर्स, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी या आवर एनर्जी। अब आवर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दो पर्सन है। अगर अकेला पर्सन लगाता तो वो क्या बोलता? माई एनर्जी। ठीक है? आवर क्यों कर रहा है? यहाँ पे दो पर्सन है, वीरू और सचिन। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बूस्टर्स। बूस्टर्स का मतलब, बूस्टर्स का मतलब, बूस्टर्स का मतलब क्या था? एक्सुबरेंट, स्प्राइटेड, लाइवली। लाइवली मतलब, लाइवली समझते हैं ना? लाइवली का मतलब होता है उत्साह, जोश। क्या होता है? उत्साह या जो, ये ट्रिक नहीं है इसकी। अब आपने देखा होगा, याद करता होगा, बूस्ट, बूस्ट एक पाउडर आता है, जैसे बॉर्नवीटा होता है ना, जस्ट लाइक बूस्ट होता है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? बूस्ट को मिल्क में मिलाओ और क्या हो जाओ? एनर्जेटिक हो जाओ।
क्या हो जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ। क्लियर हुआ या नहीं? तो बूस्ट से याद रखोगे, बूस्ट मतलब क्या होगा, एनर्जेटिक होना। तो उसका सिनोनिम भी क्या होगा, एक्सुबरेंट का मतलब एनर्जेटिक, स्प्राइटेड का मतलब लाइवली, मतलब लाइवली का मतलब होगा ना जैसे आप कमजोर हैं अभी, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे हैं, कोई व्यक्ति जिसको कोविड हो गया है, ठीक है, अभी वो टायर्ड फील कर रहा है, लेकिन जब वो रिकवर हो जाता है तो फिर डॉक्टर से पूछता है हाउ आर यू फीलिंग्स, यस, अब आप कैसे फील कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, आई एम नाउ फीलिंग लाइवली, मैं अब कैसा फील कर रहा हूँ, लाइवली। लाइवली मतलब लाइवली इज एडजेक्टिव, ध्यान रखना। अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, समझ आया? इस तरह से आप रखो। तो बूस्ट से क्या रखो, बूस्ट पाउडर। बूस्ट पीने से क्या हो जाता है, एनर्जी आ जाती है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग क्या पी रहे हैं, बूस्ट पी रहे हैं, ओके, जिससे उन्हें क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डायरनल और नॉक्टर्नल। अब डायरनल से कैसे आता है, कोई दिन में होने वाली घटना को डायरनल बोलते हैं, और नाइट में होने वाली इवेंट्स को क्या बोलते हैं, नाइट्स में होने वाली इवेंट को नॉक्टर्नल कहते हैं। अब याद कैसे रखो, डी फॉर डे, डी फॉर डे और एन फॉर नाइट। इस तरह से आप क्या कर लो, इस वर्ड को याद कर लो, डी फॉर डे, एन फॉर नाइट। डाय डे में होने वाली और एन फॉर नाइट, रात में होने वाली इवेंट्स को क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल। याद हो गया? ये भी हमारा एडजेक्टिव। ए एल लगाओ, जिस भी वर्ड के लास्ट में ए एल लगाओ, दैट्स एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में दो रीजन बताया, एक ओ यू एस लगाओ वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और लास्ट वर्ड ए एल लगाओ वो भी हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो लास्ट में एल वाई लगे हैं, वो भी हमारे कभी कभी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे अभी मैंने बोला लाइवली, लॉनली, ये भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। क्योंकि अभी तक आपको बताया जाता है कि हर एक वर्ड में एल वाई लगा वो एडवर्ब होता है, लेकिन ऐसा कभी हमेशा नहीं होता है। किंगली, वुमेनली, मैनली और आपका दैडली, समझ आया? इस वर्ल्डली, ये सब क्या है हमारे, दैट्स कॉस्टली, दिस एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, ओके। चलिए, तो आप ग्रामर की क्लास भी मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा इवनिंग 8:30। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिपेरस। ऑब्स्टिपेरस का मतलब अगर समझोगे तो ऑब्स्टिपेरस का मतलब क्या होता है, अनमैनेजेबल, ऐसी सिचुएशन जिसको आप मैनेज ना कर पाए, दैट्स कॉल्ड ऑब्स्टिपेरस। अब मैंने अभी बताया लास्ट में ओ यूएस लगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। आप सही बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलेगा ऑब्स्टिपेरस, बोलिएगा ऑब्स्टिपेरस। इसके सिनोनिम्स क्या होगा, अनमैनेजेबल, डिसऑर्डरली, अनडिसिप्लिन और अनकंट्रोलेबल। ट्रिक क्या होगा, अब ट्रिक कैसे क्या रखोगे, देखो अब जैसे अभी कोविड की वजह से क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। सपोज करो को आज कोविड जो 19 चल रहा है, हालांकि अब इसका नाम 21 होना चाहिए क्योंकि इस थोड़ा ज़्यादा का डेंजरस है। सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला है, जैसे आज है हमारी 28 डेट है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट 2 डेज बाद हम क्या लगाने वाले हैं, 30 डेट को हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, लॉकडाउन लगाने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि जो 2 डेज में आपने देखा मार्केट में भयंकर बहुत ज़्यादा क्या आता है, क्राउड आ जाता है। क्राउड क्या आ जाता है, क्राउड आ जाता है। क्यों आ जाता है, कि उसे लगा लॉकडाउन लगने वाला है, चीज़ों को क्या कर लो, खरीद लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, याद करते रहो कि अब ओवी से अब स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट पर क्या है, इतनी भीड़ हो गई कि अब क्या होगी, वो अनमैनेजेबल हो गई। कैसी होगी, मैनेजेबल होगी। याद हुआ या नहीं? तो अब स्ट्रीट पर इसको कैसे याद रखोगे, अब ओबी से अब स्ट्रीट, बोलो मेरे साथ, स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट मतलब सड़क पे। अब सड़कों पर क्या होगी, बहुत भीड़ हो गई है, वो कैसी होगी, अनमैनेजेबल हो गई। ओके, चलो अब स्ट्रीट पर इसका मतलब क्या होगा, अनमैनेजेबल, डिसऑर्डरली, अनडिसिप्लिन एंड अनकंट्रोलेबल। समझ आया? वेल डन। अगर नेक्स्ट शब्द के बारे में बात करें, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सल्ट्री। ये भी हमारा एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम है स्टिफलिंग, सफोकेटिंग, ऑप्रेसिव और मगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपको एग्जाम, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, हम वो ही एग्जाम में वर्ड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्लास में, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में हम ऐसे कोई वर्ड याद नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई वर्ड हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं जो आउटडेटेड हैं, जो ऑब्सोलेट हो गए। ओके, तो आपको वही वर्ड मिलेंगे और आपको एक से बेहतरीन क्या मिलने वाले, तरीके मिलने वाले हैं, जिससे आप चीज़ों को क्या करो, जल्दी से जल्दी क्या कर पाओ, याद कर पाओ। मेरी बात समझ रहे हो? चलो अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, सल्ट्री। सल्ट्री को कैसे याद रखोगे, इसके सिनोनिम पहले याद रखो, स्टिफलिंग। क्या बोलोगे, स्टिफलिंग, बोलो मेरे साथ, राइट, स्टिफलिंग। सफोकेटिंग, बोलो मेरे साथ, सफोकेटिंग। ऑप्रेसिव, क्या बोला मैंने, ऑप्रेसिव। मगी, बोलो मगी, राइट। चलो ट्रिक कैसे याद रखोगे, अब एसयू से सूट, एल फॉर लेने का। अब सूट लेने का ट्राई करोगे ऐसा तो आपको क्या होगा, सफोकेशन तो होगा। सॉरी, अब एक्चुअल में आपने देखा होगा सॉरी, आपने देखा होगा कि कुछ होते हैं दिमाग के, मतलब जिनका दिमाग खराब होता है ना, वो क्या करते हैं, उन्हें सूट ही पहनना है, चाहे गर्मी कितना भी, उन्हें क्या पहनना, सूट ही पहनना है। उनसे बोलो भाई साहब मत पहनो, शादियों में, शादियों का माहौल भी चल रहा है, सूट मत पहनो, अमला गड़बड़ा जाएगा। जिसके साथ खड़े होगे वो भी खड़ी नहीं होगी, नहीं हमको तो पहनना है। और जब पहनने के बाद हालत ऐसी होती है, टाई को इधर करेंगे, है ना, सूट को इधर उधर करेंगे, ब्लेजर इधर करेंगे, तो मतलब क्यों, क्योंकि उन्हें सफोकेशन हो रहा है।
तो फिर आप क्या बोलोगे, अब सूट लेने का ट्राई करेगा तो भाई साहब यही होगा। अब समझ आया क्या? तो सल्ट्री का मतलब कैसे याद रखो, सूट लेने का अगर ट्राई करेगा तो यही होगा। याद हुआ? सिनोनिम्स क्या होंगे, स्टिफलिंग, सफोकेटिंग, ऑप्रेसिव और मगी। वेल डन। चलो तुम आजकल बहुत शादियों में जा रहे हो, सब पता चल रहा है हमें। चलो फ्लैटर। फ्लैटर एक वर्ब है। फ्लैटर क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब हिंदी होता है चापलूसी करना। सल्ट्री का मतलब समझ आया? सल्ट्री का मतलब क्या समझ आया या नहीं आया? सफोकेशन होना, ठीक है, परेशान होना, ठीक है, ऑप्रेसिव होना, मगी होना, दैट्स इज वर्ड्स। चलिए ये सब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ऑब्स्टिपरस का मतलब मैंने बताया जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकें, अनमैनेजेबल। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिटर। फ्लिटर के सिनोनिम्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज। कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना, प्रेज मतलब भी, कमेंड मतलब भी। एक कमांड होता है आदेश देना, COMMAND, दैट्स कॉल्ड कमांड। दिस इज कमांड, इसका मतलब होता है ऑर्डर देना, ओके। और ये है कमेंड, COMMEND, ये कमेंड, इसका मतलब होता है किसी की प्रेज करना, ओके। अगर वो तारीफ के काबिल है तब तो ठीक है, अगर वो तारीफ के काबिल नहीं है फिर भी आप उसकी प्रेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और स्वार्थ है। समझ आया? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और क्या है, स्वार्थ है, कोई ना कोई और दूसरा क्या इंटेंशन है। समझ आया? या फिर वो आपका बॉस है इसलिए आप उसकी क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तब भी आप तारीफ कर रहे हैं। तो फ्लैटर को कैसे रखोगे, आप बार बार क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। बार बार उसके सामने क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाते हैं, पैर दबा रहे, देख रहे बंदा क्या कर रहा है, ये पैर दबा रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है। इसको भी पता है कि अगर ये सब नहीं किया तो वो जॉब से निकाल देगा। तो अगर आप अपनी काबिलियत से हैं किसी जॉब में तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर काबिल नहीं है, काबिलियत नहीं है, तभी आपको ये सब करना पड़ता है। समझ आया? तो फ्लैटरिंग नहीं करना किसी की, काबिल बनो यार, ठीक है ना। किसी को पैर दबाना पड़े, फालतू के किसी तारीफ करना पड़े, ये नहीं होगा हमसे, नहीं होगा ना। वेरी गुड। तो फ्लैटर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, कमेंड और एडमायर, प्रशंसा करना, ओके। तो बार बार आप फ्लैट हो जाओगे तो भाई साहब सामने वाला तो मेहरबान हो गई। और जब आप किसी के सामने बार बार फ्लैट होगे तो समझ में आता है कि यहाँ मामला क्या है, गड़बड़ है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है दोस्तों, ये हुई एक छोटी सी बात। अब जल्दी से मुझे क्या करके बताएं, आप मुझे जल्दी से रिवाइज करके बताएं ये सब वर्ड जो मैंने अभी आपको बताए हैं जल्दी से। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू करना। क्लैमरस का मतलब क्या होता है, कोलाहल। नेल का मतलब वेल से, समझ आया, जो आप जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो हम यूज करते हैं। फेमिलियर का मतलब क्या होता है, जो हमारे क्या हो, क्लोज हो, कॉन्फिडेंशियल हो। बूस्टर्स का मतलब क्या है, एनर्जी। बूस्ट पीने से क्या आती है, एनर्जी आ जाती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डायनल और नॉक्टर्नल का मतलब जो दिन में होने वाली इवेंट्स को और नाइट में होने वाले इवेंट्स को। अब स्ट्रीट पेरेस को कैसे याद किया, अब स्ट्रीट पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रस हो गया या बहुत ज़्यादा लोग आ गए, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। सल्ट्री का मतलब क्या बताया, आप ऐसा सूट पहनोगे, पहनने का ट्राई करोगे तो आपको सफोकेशन तो होगा ही होगा, बताया। जंकेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बताइए। जनता के टिकट पर आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वैकेशन मनाने जा रहे हो, सेलिब्रेट करने जा रहे हो, ऐसा हो। तो कोई ऑफिशियल ट्रिप पे कोई जाता है ऑफिसर वगैरह, वो भी किसके, किसी मैगी ट्रिप पे जाता है एंजॉय करने के लिए। बेसिकली पैसा किसका होता है, जनता की होता है। फ्लैटर का मतलब बार बार फ्लैट हो जाना किसी के सामने, तो ये क्या है, चापलूसी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया। तो आप मुझे क्या करें, जल्दी से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ओके। और आप मुझे इवनिंग में मुझे ज्वाइन कर सकते हो एवरी डे 8:30 to 9:30 यूट्यूब लाइव इंग्लिश विद सचिन सर, ठीक है। तो देखते रहिए सचिन सर। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।